मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल कलर्स के। यहाँ पर वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी हम बात कर रहे हैं मोल्की की कहानी के बारे में, जिसका एंटरटेनमेंट का पारा फिर से चढ़ने वाला है। शो के बीते एपिसोड में आपने देखा कि ना सिर्फ जिंदा साक्षी से आप सभी की पूर्वी का मुलाकात हुई, बल्कि अंजलि और भूरी के नजरों से छुपते छुपाते भूरी का यहाँ पर पूरी तरह से खेल बिगाड़ते हुए पूर्वी ने सुधा का साथ लेते हुए साक्षी को एक सुरक्षित जगह पर यहाँ पर छिपा दिया है, ताकि ना कोई उन्हें पकड़ पाए और ना ही कोई उनके साथ सजा उन्हें दे पाए। पूर्वी ने तो किया है एक बड़ा अच्छा काम, लेकिन अभी तक जिस औरत को उन्होंने बचाया है उस औरत की सच्चाई खुद पूर्वी नहीं जानती, क्योंकि उस औरत के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जुल्फे ही जुल्फे थी उनकी, यानी कि बाल ही बाल थे, जिसकी वजह से वो चेहरा नहीं देख पाई थी। लेकिन अब जब उनका चेहरा उनके सामने आएगा, यानी पूर्वी जब सच में यहाँ पर आमने सामने होंगी साक्षी से, तब कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी और कैसे शो की पूरी कहानी पलट जाएगी, वो देखना यहाँ पर आगे आने वाले एपिसोड में काफी मजेदार और काफी खास होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। एक तरफ जहां पर साक्षी जिंदा है, ये जानने के बाद आप सभी की यहाँ पर पहले पूर्वी डर जाएंगी कि जो इंसान मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर ये सच्चाई वीरेंद्र के सामने आएगी, तब क्या होगा कहानी में इंटरेस्टिंग देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छोटे पर्दे पर अपनी एक नई पहचान और एक नई कहानी के साथ छाप छोड़ने वाला शो मोल्की इन दिनों अपने सभी डेली व्यूअर्स के बीच काफी सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से शो यहाँ पर टीआरपी रेटिंग में भी टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना रहा है। जी हाँ, और इसकी यहाँ पर वजह है शो के उम्दा कलाकार जो अपने अभिनय के जरिए फैंस का दिल जीत ले रहे हैं। ऐसे में अब अगर बात की जाए शो के करंट ट्रैक की, तो शो में अभी तक दिखाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि का मौका है। वहीं 5 सालों से गायब आप सभी की साक्षी लौट आई हैं और उनकी मुलाकात यहाँ पर पूर्वी से भी हो गई है, लेकिन पूर्वी ने अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा। जी हाँ, 5 सालों से विलन प्रकाशी ने अपनी कैद में वीरेंद्र की पहली पत्नी साक्षी को रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हुआ था वीरेंद्र की जिंदगी में, जिसकी वजह से ही वीरेंद्र को पूर्वी से शादी करनी पड़ी थी। जी हाँ, वीरेंद्र की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए सालों से प्रकाशी उसे धोखा दे रही हैं। ऐसे में वो साक्षी के साइन से ही यहाँ हो सकता था सब कुछ, लेकिन एक शर्त है कि उसके बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो ही वो इन प्रॉपर्टीज को उनके नाम कर पाएगी, इससे पहले वो किसी को नहीं दे पाएगी। ऐसे में इसी इंतजार में सालों से साक्षी को कैद में रखा हुआ था प्रकाशी ने, लेकिन अब उसका भांडा फूटने वाला है। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे पूर्वी की मुलाकात साक्षी से होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि हर जगह उसको खोज भी रही है, लेकिन अंजलि को देखने के बाद पूर्वी ने साक्षी को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया है, ताकि उसे अंजलि भूरी ना खोज पाए। लेकिन अब जल्द ही वो साक्षी का सच वीरेंद्र के सामने लेकर आएगी। जी हाँ, ऐसे में अब 5 साल के बाद अपनी पहली पत्नी को जब वीरेंद्र देखेगा तो वो हैरान रह जाएगा, ये कैसे हो सकता है। वो गांव का सरपंच होकर भी अपनी पत्नी की सच्चाई को नहीं जान पाया, जो सामने देखा वो ही कैसे मान लिया। वो मरी भी नहीं थी और उसको यहाँ पर 5 साल से कितनी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा, और खुद यहाँ वीरेंद्र ने शादी तक कर ली। जी हाँ, वीरेंद्र साक्षी को देखने के बाद उसकी इस हालत के लिए खुद को ही दोषी मानने लग जाएगा। ऐसे में उसको यहाँ पर पूर्वी
ही उसको संभालेगी, उसको बताएगी कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वीरेंद्र उसकी बातों को सुनने के बाद उस पर ही भड़क जाएगा, जहां पर पूर्वी को धक्का देगा। जी हाँ, खबरों की मानी जाए तो अब वीरेंद्र अपने होश खो बैठने वाला है। लेकिन इसी के साथ अब वो अकेले ही साक्षी की झूठी मौत को फंसाने वाले और फैलाने वाले शख्स को खोजने लग जाएगा, जहां पर उसको अब एक एक करके साक्षी के खिलाफ यहाँ पर जितने भी गुनहगार थे उन्हें यहाँ पर वो खोजेगा। एक एक करके प्रकाशी से जुड़े कई सबूत वीरेंद्र के हाथ लगेंगे, जो देखने के बाद वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है, क्योंकि वो जिसको अपनी सगी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता, प्यार देता और सम्मान देता था, लेकिन बदले में उसको इतना बड़ा धोखा प्रकाशी दे रही है। ऐसे में अब आगे प्रकाशी को वीरेंद्र क्या सजा देगा? वहीं साक्षी के हवेली आने के बाद वीरेंद्र पूर्वी का जो अभी अभी रिश्ता बन रहा था उसका अब क्या होगा, ये देखना खास होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब यहीं से ये रिश्ता भी खत्म होता हुआ शो में नजर आने वाला है। लेकिन ये सब होगा कुछ ही समय के लिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब आप सभी की पूर्वी जो है वो इसलिए भी करेंगी, वीरेंद्र को साक्षी के पास वो छोड़ेंगी, लेकिन बदले में उन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आप सभी के वीरेंद्र का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो बेवफाई। लेकिन अब दूसरी तरफ जहाँ ये सब होगा, लेकिन अब फैंस की क्या है यहाँ पर इस शो को लेकर डिमांड। पहला कमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, माई फेवरेट शो मोल की वीरेंद्र पूर्वी सो नाइस। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वो नहीं लेकर आना चाहते हैं वो भी यहाँ पर साक्षी को। अगला कमेंट है रिम्पी वर्मा का, जो लिखते हैं माय फेवरेट सीरियल एंड पूर्वी एंड मुखिया जी बेस्ट। इच्छा राठौर लिखती हैं शो इज बेस्ट, लव पूर्वी और हार्ट उन्होंने भेजा है। अगला कमेंट है मोहम्मद सबस्टेन का, जो लिखते हैं साक्षी ने एंट्री करके सत्यानाश कर दी सारी एपिसोड की कहानी। अगला कमेंट है हीरो कालिता का, जो लिखती हैं प्रियल एंड उपाध्याय आर गुड बट वीरेनिशी इज बेस्ट मीन्स साक्षी एंड वीरेंद्र। जी हाँ, साक्षी और वीरेंद्र को वो देखना चाहती हैं एक साथ। जी हाँ, ये है तोरल राजपुत्रा की डाई हार्ट फैन। तो वहीं अगला कमेंट है यहाँ पे के मिर्जा का, जो कमेंट में लिखते हैं यार साक्षी को नहीं लाना चाहिए था, पूरा सीरियल ही बेकार हो गया है। जी हाँ, उनके आने से सीरियल बेकार हो गया है। तो वहीं अगला कमेंट है यहाँ पर मीशा प्रवीण का, जो लिखते हैं निशा सिंह CRPF वेरी गुड फॉर बेबीज। जी हाँ, यहाँ जूही और मानस के लिए उनकी माँ लौटी है, तो अब अच्छा ही होगा। अगला यहाँ पर कमेंट है भविष्य नगर का, जो लिखते हैं अरे यार साक्षी आएगी तो बोरिंग हो जाएगा, कोई मुखिया और मुखियाइन कैसे दोनों दूर रहेंगे, बिकमिंग बोर्ड। जी हाँ, यहाँ पर ये पूर्वी वीरेंद्र को अलग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इससे शो बोरिंग हो जाएगा। तो वहीं अगला कमेंट यहाँ पर है सागाहा का, जो लिखते हैं जी मेरा नाम चाचा है, हम सीरियल मुखिया निमकी मुखिया जी को देखेंगे, अब ये साक्षी को हम खुद पसंद नहीं आ रहे। साक्षी इंटर होना पहले पत्नी, तो अबू मुखिया जी की पहली पत्नी आ गई तो पूर्वी इसलिए से निकल जाएगी, तो ये हम आपको सीरियल कुछ पास नहीं है, नहीं लग रहा पूर्वी मुखिया जी नंबर व अब पूर्वी की पहली बीवी आ गई है, तो हमारे साथ CG को दूसरा नंबर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सॉरी हम तो एक स्टोरी कंफ्यूज लग रही है स्टोरी। आखिरी में हम पूर्वी मुखिया को बस एक मुखी जी की बीवी नंबर 1 बीवी के उसमें देखना चाह रहे, अब मुखिया ही नहीं है तो बड़ी भी आ गई, तो फिर भी दूसरे नंबर पर हमें ये कुछ बात अच्छी नहीं। जी हाँ, यहाँ पे साफ सीधे तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो पूर्वी और वीरेंद्र को एक साथ देखना चाहते हैं, ना कि साक्षी को। वहीं अगला कमेंट है सुनीता देवी का, जो लिखती हैं आई लव यू पूर्वी जी, जहाँ पर वो हार्ट के साथ केसेस वाले इमोजेस भेज रही है। वहीं अगला कमेंट है मिली पटेल का,
जो लिखती है मुखिया जी एंड मुखियाइन आर गुड, आई लव दिस सीरियल, मुखिया जी प्लीज ट्रस्ट मुखियाइन। और अगला और आखिरी कमेंट है बिलाल मलिक का, जो लिखते हैं साक्षी को वापस मार दो, प्रकाशी और अंजलि को शो से निकाल दो प्लीज, वीरेंद्र और पूर्वी बेस्ट जोड़ी। जी हाँ, यहाँ पर वो सब कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं। तो आप सब ये सब देखना शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि गांव का मुखिया होने के बावजूद भी 5 साल से यहाँ वीरेंद्र की पत्नी जिंदा थी, खंडर में कैद थी, और इस बारे में पूर्वी ने उन्हें बताने की भी कोशिश की थी कि खंडर में कोई औरत कैद है, लेकिन उस समय भी वीरेंद्र ने आप सभी की पूर्वी की बातों पे नहीं किया था यकीन, जिसके बाद अब यहाँ पर आप सभी के साक्षी को जिंदा देख यहाँ पर वीरेंद्र खुद पर ही गुस्सा और नाराज है कि एक मुखिया होते हुए, एक पति होते हुए उन्होंने ना अपनी पहली पत्नी की रक्षा कर पाए वो, और ना ही दूसरी पत्नी की, यानी कि वो ना एक अच्छे मुखिया बन पाए और ना ही एक अच्छे यहाँ पर पति बन पाए हैं। अपने आप को दोषी समझने वाले आप सभी के वीरेंद्र कैसे पहुंचेंगे अब जल्द ही ये यहाँ पर प्रकाशी के सामने, वो देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में प्रकाशी का यहाँ पर सजा वाला ट्रैक चलने वाला है, और ये सब आप सभी देखने में कितना आपको एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।